मुसीबत से पहले अताए करम। अल्लाह पाक पहले बर्दाश्त देता है, फिर हिम्मत और हौसला देता है, फिर शऊर देता है, फिर जिम्मेदारी देता है, फिर दर्द देता है और फिर खुद मिल जाता है। ऊपर वाली बात इस चीज से साबित हो जाती है कि जो इंसान मुसीबत के कठिन रास्तों से आग का दरिया पार करके भी कामयाब हो जाता है, ये उसकी कामयाबी इस बात की दलील है कि उस शख्स को कामिल यकीन हो गया है। उसने जो वादा किया था अल्लाह से कि इस दुनिया में आने के बाद क्या क्या काम करना है, वो सोच समझ कर ही किया होगा। क्योंकि जैसे नाम है आलम अरवाह, जिसे रूहों की जगह कहते हैं, और इस दुनिया में आने से पहले और रूह जिस्म में आने से पहले रूह की सोच 1000 गुना ज्यादा अक्लमंद होती है। फिर भी इस रूह ने इतनी मुसीबतों वाले कामों की हामी भरी होती है, और हामी भरने वाली रूह आज के जिस्म में आने से पहले ज्यादा अक्लमंद होती है, इसलिए अच्छा ही फैसला किया होता है। और कुछ बुजुर्गों का फरमान भी है कि अल्लाह ताला हर रूह को जिस्म में डालने से पहले सब कुछ दिखा देता है कि उसे दुनिया में आकर जो कुछ भी करना है, उसका गुनाह सवाब और दीन दुनिया का नफा नुकसान सब कुछ दिखाया जाता है। जैसे आजकल फिल्में हैं या वीडियो में सब स्क्रीन पर दिखाया जाता है, और जैसे लाइव चैनल दिखाए जाते हैं या ऑनलाइन वेब कैम पर बात हो जाती है, या हादिसात और कुछ भी ऑनलाइन एक्टिविटी दिखाई जाती है, ये आज की ईजाद है। ये भी अल्लाह की दी हुई नेमत में से है। तो करोड़ों साल पहले जब रूह पैदा हुई, तब भी आने के बाद जो भी जिस्म ने काम करना था वो दिखाया गया है। वहां इंसान अल्लाह से वादा करता है कि मैं यही काम करूंगा, क्योंकि उस वक्त रूह को यह दिखाया जाता है कि मुश्किलात के बाद आसानी होगी। अगर मैं जेल भी जाऊंगा तो आजाद भी हो जाऊंगा, नुकसान के बाद नफा भी होगा, बेइज्जती के बाद इज्जत होगी, और आखिर में यकीनन फायदा मेरा ही होगा। अब उस वक्त आपका दिमाग आज के दिमाग से 100 गुना ज्यादा अक्लमंद होता है। तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि उस वक्त का लिया गया फैसला गलत हो? फिर दुनिया में आने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है और उसकी अक्ल भी कम हो जाती है। तो इंसान आज की अक्ल को सामने रखकर अंदाजा लगा सकता है कि उस वक्त की 100 गुना अक्ल से गलत फैसला लिया जा सकता है। जरूर कोई बड़ा इनाम ही होगा जो इतने मसाइब के बाद मिल रहा है। जब हमारी मुसीबत में हम ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक हल निकले, तभी हमें सुकून होता है। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि आलम अरवाह में इस बड़ी मुसीबत के बाद आसानी होगी, और इसका इनाम भी मिलेगा जो हमें याद नहीं रहता, और हम अपनी मर्जी किस्मत पर थोपना चाहते हैं। यहीं से इंसान तजब्जुब का शिकार होकर दोराहे पर चल निकलता है, क्योंकि इंसान 2 तरह की मुसीबत में फंस जाता है, और अल्लाह से आलम अरवाह में वादा कुछ और, दीन में कुछ और, तो दुनिया में कुछ और। इस तरह फिर इंसान जैसे नीम दोज़ख में रहते और रूहानी मर्जों में मुब्तला हो जाता है। हमने कि आलम अरवाह में पहले मुसीबत फिर आसानी खुद ही मांगी है। तो इसलिए इस दुनिया में इंसान को चाहिए कि हमेशा अच्छे काम और खिदमत खल्क करके अपनी रूह को तस्कीन देता रहे, ताकि आपकी रूह सही काम करने में आपकी रहनुमाई कर सके। इस दुनिया में हर काम और हर मुसीबत में अल्लाह पर तवक्कुल करने में ही भलाई है। मैं क्या कहूँ क्या करना है, आलम अरवाह का पेश मंजर है अगर, बेहोश होकर इस दुनिया में मदहोश कहलाऊंगा। खुश रहने में कौन आसान जिंदगी गुजारने देता है शाकिर, जो भी होश में रहकर करूंगा अगर, इंसान तो कहा जाएगा लेकिन गुनहगार कहलाऊंगा। ये बता दूं दुनिया को, मैं ही अहद अहमद हूं अगर, कौन जाए काबा कौन जाए मदीना, मैं दीवाना कहलाऊंगा। इंसान को चाहिए कि बस अपने हर अमल में अल्लाह की रज़ा और सही रास्ता चुनने की कोशिश करे, और अपने मसाइब में अल्लाह की रज़ा हासिल करने की दुआ करे। अल्लाह बेनियाज और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में डालने से पहले उनके फवायद दे देता है। दुआ से अपने ही दिए हुए इम्तिहान में मदद करता है, और अल्लाह ताला मुसीबत में ऐसे नजर आता है जैसे बिल्कुल सामने हो। वो इतना करीम है कि खुद मुसीबत देकर उसमें से निकलने के रास्ते भी खुद बताता है और उस शख्स के करीब हो जाता है। अल्लाह के प्यारे बंदों के लिए मुसीबत का दूसरा नाम अताए नेमत है, जिसका इनाम खुद अल्लाह ताला है।